पिक्चर में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कैसे हुआ। तब महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, हम जब भी जाने की बात उठाते हैं तो महाराज दशरथ किसी न किसी प्रकार बात को टाल देते हैं। हम जानते हैं कि महाराज की आज्ञा के पीछे आपका भी संकेत रहता है। तब महर्षि बोले, सच है मुनिराज, अयोध्या नरेश की तरह हमारा भी मन नहीं करता है आपको विदा करने के लिए। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, मन तो हमारा भी नहीं करता है यहाँ से जाने के लिए। आपका और राम का दर्शन नित होता रहे, इससे अधिक सौभाग्यशाली और क्या होगा। परंतु आप तो जानते ही हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, इसीलिए आप महाराज से यह कहने की कृपा करिए कि हमें अब जाने की अनुमति प्रदान करें। राजा दशरथ बोले, आपको विदा करना बहुत कठिन है मुनिवर, आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कृति को 4 चांद लग गया है। हम तो समझे थे कि आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूंजीवर, अब ये अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवारों को अपना सेवक मानकर यहाँ रहने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ बोले, राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिसमें हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसीलिए यही समय है कि जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चलते थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। दशरथ बोले, ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्य का क्या होगा। आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोदल से हमारे पूर्वज महाराज तिसुरम के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। महर्षि वशिष्ठ बोले, फिर हमें आपके पास वही मोह का जाल दिखाई दे रहा है। तब महाराज दशरथ बोलते हैं, हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु, हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं, केवल भावना का नया भेद है हमारा। महर्षि वशिष्ठ बोले, यही भावना करने की विधि तो मोह का जड़ है राजन। शास्त्र कहता है, जब मनुष्य अपने सारे संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, परिवार और भावनाओं के बंधन को ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वह समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसीलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। महामुनि वशिष्ठ, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महामुनि वशिष्ठ बोले, मुनिवर, आपके यहाँ रहने से जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर छाया रहता है उससे वंचित होने का हमारा मन नहीं होता है। फिर भी साधु और नदी का रूप रुकना उचित नहीं है। इसीलिए राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं। महाराज दशरथ बोले, आप दोनों गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आर्य सुमन से कहकर आप ब्रह्म ऋषि की प्रस्थान की व्यवस्था करवा दीजिए। महाराज दशरथ महामुनि के आश्रम में जाते हैं और बोले, गुरु की कृपा हो तो सारे मनोरथ बिना प्रयास के सफल हो जाते हैं। मैंने भी इस जीवन में जो कुछ पाया है वह इस चरणों की पूजा से पाया है। मेरी मन में एक ही अंतिम अभिलाषा रह गई है कि वह भी आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महामुनि बोले, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजन, आप निश्चित रूप से अपना मनोरथ कहिए। दशरथ बोले, मुनिवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। सेवक, मंत्रीगण, नगर निवासी, यहाँ तक कि शत्रु भी उसका आदर करते हैं। सारे प्रजा को वह वैसे ही प्रिय है जैसे कि मुझे और आपको है। इसीलिए मैं अयोध्या का राजभार अब उसको सौंपना चाहता हूँ।
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो अपने आंखों के सामने राम का राज अभिषेक देखने की लालसा पूरी हो जाए, फिर यह शरीर रहे ना रहे मुझे इसका पश्चाताप नहीं रहेगा। गुरु बोले, महाराज आपके बात से हम आनंद प्राप्त हुए। आपका प्रस्ताव उत्तम और उचित है, परंतु इसको आपको एक राजसभा का आयोजन करना चाहिए। उसमें प्रदेशों के राजाओं, समस्त मंत्रियों, अधिकारियों, देश के विचारक, प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनसे इस प्रस्ताव की स्वीकृति लेनी चाहिए, ताकि स्वर समिति से राम को राजपद दिया जाए। यही आपके वंश की परंपरा रही है, आपको भी यही करना चाहिए। दशरथ ने सभा कराया और बोला, परम पूज्य गुरुजनों एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकुल के वंश पूर्वज के भांति मैंने भी आज तक प्रजा को अपना संतान मानकर सदा जन कल्याण का विचार से सारे कार्य किए हैं, परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूँ। इसीलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप सभी को अनुकूल जान पड़े, यदि आप सब मेरे इस विचार से सहमत हैं, तो उसके लिए आप अपनी अनुमति प्रदान करें। अथर्व, मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निसंकोच बताने की कृपा करें। मंत्री बोले, महाराज आपने तो जैसे हमारे मन की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव से हम सब की ओर से पूर्ण रूप से अनुमोदन है। महाराज हम सब आपका समर्थन करते हैं। गुरु बोले, यही उनका सबसे उत्तम गुण है। यही एक अच्छा राजा होने का कि प्रजा स्वामी की तरह उनका आदर संस्कार करे और एक सखा की तरह उस पर भरोसा रखे। इन सभी कारणों से राम राजा होने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य हैं। महाराज सारे सभा इसका समर्थन करती है। अब राम को राजसभा में बुलाकर आप उन्हें इस निर्णय से अवगत कराइए। महाराज दशरथ बोले, आर्य सुमंत राम को राजसभा में आने का संदेशा भेजा जाए। तब राम सभा में पहुंचते हैं। गुरु बोले, राम सभा में उपस्थित समेतों, मंत्रियों और प्रजाजनों के स्वर समिति से यह निश्चय किया गया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राजाभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालन राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं है और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं है। इसीलिए राजपद स्वीकार कर राज को संभालो। हम बोले, पूज्यवर मेरी दृष्टा को क्षमा करें, मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कर्तव्यों पर पराक्रम से अभी तक तीनों लोक में अपने देश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राजपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूं। आप सब ने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपने प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया है, जिनके श्री चरणों में अपना प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता हूं, तुच्छ राज के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके ही आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसा अनुचित बात सोचा होगा। तब दशरथ बोले, इसमें इनका कोई दोष नहीं है राम, यह प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपने लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए हैं, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए हैं, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा कि प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूँ। अब राम बोले, प्रजा की सेवा के लिए राजपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। जन सेवा तो मैं आपके चरणों के छाया में रहकर भी कर सकता हूँ। दशरथ बोले, राम सी बात कर सकते हो क्योंकि मर्यादा की मूरत हो, परंतु पुत्र तुम पिता की मुंह में अपने पिता के हित को भूल गए हो।
पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन ना कहते जिनमें केवल पुत्र का मुंह दिखाई देता हो, मित्र की मित्रता नहीं। राम बोले, प्रभु आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता हूँ। गुरु बोले, इसका उत्तर मैं देता हूँ राम। राम, इस संसार में 4 पदार्थ के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। वीर पुरुष जब धर्म, कर्म और अर्थ की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं तो तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वह अपने आध्यात्मिक विकास करें। यह जीव आत्मा कहीं और से इस शरीर में आई है, अब इस शरीर में एक दिन मर जाना है, इसीलिए उसका पश्चात उस जीव को, आत्मा को इससे आगे कहाँ जाना है उसका विचार करना है, आगे का रास्ता का सुधार करना है। यह भी एक परम कर्तव्य है। इसमें पहले की मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन को तोड़ दे। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सकते। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पिता अपने परलोक संवारने का साधन कर संकेत हो, मोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारा भावना बलवान है, परंतु याद रखो कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है कि भावना और मोह को छोड़ दो। राम बोले, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं कि जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता है कि उसका सही कर्तव्य क्या है। ये एक ऐसा ही क्षण है। तब महाराज दशरथ बोले, राम, गुरु जो बोल रहे हैं उसमें ही मेरा कल्याण है। गुरु की आज्ञा का स्वीकार करो और अनंत से नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, ये हमारा आज्ञा भी है और हमारी विनती भी है। राम बोले, नहीं महाराज नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूँ और आपका प्रजा हूँ, दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे आपका धर्म मानकर करूंगा। तब महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव, अब राम का अभिषेक में विलंब करने का कोई भी कारण मैं नहीं देखता हूँ। फिर गुरु बोलते हैं, कल का दिन उत्तम है राजाभिषेक के लिए। बाद पूरे अयोध्या में जश्न का माहौल था। इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।